नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 1 इसके अलावा पेपर 1 के साथ-साथ हम लोग पेपर 2 भी पढ़ रहे हैं। पेपर 2 में हम लोग केवल इतिहास के क्वेश्चन कर रहे हैं, इतिहास के पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हैं और इतिहास की आपकी सीरीज जो है उसमें मैंने आपके प्राचीन भारत के तो करा ही रहा हूँ, उसके साथ-साथ मध्यकालीन भारत के भी क्वेश्चन आपके स्टार्ट कर दिए हैं। मध्यकालीन भारत व आधुनिक भारत के भी क्वेश्चन आपके उसमें स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन भी उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में फटाफट इसमें डेली आपकी हिस्ट्री की 3 क्लास आएगी और आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपके लगभग आपकी 2 क्लास डेली आया करेगी भाई, ठीक है। क्योंकि जो ना इतना लंबा समय रह नहीं रहा, तो फटाफट इसको हमको पूरा करना है। तो यूनिट नंबर 5 हम देख रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, यूनिट नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, ये दूसरी क्लास है, ये दूसरी क्लास है। और लुप्त संख्याएं, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं जो है उनको हम इसमें देख रहे थे। इससे पहले हमने आपके जो है आपके कल की जो क्लास रही उसमें से अगर कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं उनका आंसर आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, फिर से हम जो है एक बार उनको दोबारा से देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार भाई, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा संख्या श्रेणी और श्रृंखला। संख्या श्रेणी और श्रृंखला में हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था वो किया था आपका भाई कौन सा, नीचे दी गई श्रृंखला, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का पता लगाना था। तो गलत पद का पता कैसे लगाया गया, देखो सबसे पहले 16 दिया गया है, 16 के बाद 22 है, 30 है, 30 के बाद में आपका 45 है, 52 और 66 है। तो देखो भाई सबसे पहले 16 था, 16 में कितने जोड़े कि 22 आ गए, 6 जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद 22 में कितने जोड़े, 8 जोड़ देंगे, 30 आ गए, 30 में कितने जोड़े, 10 जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 40 आ गए, 40 में 12 जोड़ दे तो कितने आ गए आपके, 40 में 12 जोड़ दे कितने, 52 आ गए, 52 में 14 जोड़ दे 66, यानी कुल मिलाकर 2-2 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो गलत पूछ रखा था, गलत क्वेश्चन कौन सा है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है इसमें, 45 जो दे रखा, ये आपका सीरीज के हिसाब से गलत इसमें आया था भाई, ठीक है। कल आपको समझाया था, डिटेल से देखना तो कल आपको जो है कल की क्लास में इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला था आपका नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना था, ठीक है। देखो सबसे पहले 4 दिया था, 4 के बाद 8 दिया, 8 के बाद 20 है, 20 के बाद में 43 है, 43 के बाद 90 और 90 के बाद में देखना था क्या है इसमें आपका, क्या कर रखा, देखो सबसे पहले तो आपका क्या करा, 4 दूनी 8 यानी कि 2 की गुणा कर दी प्लस 1 जोड़ दिया, 4 दूनी 8 प्लस 9 हो गए, 9 दूनी 18 प्लस 2 जोड़ दिए, अब क्या 3 जोड़ देंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, फिर 5, नीचे 2 की गुणा करनी है, 2 की गुणा करके उसमें पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से 185 आ जाएगा। जैसे मान लो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो गए, 9 दूनी 18 प्लस 2 22, 18 2 20 हो गए, 20 दूनी 40 प्लस 3 43 हो गए, 43 दूनी हो गए भाई कितने आपके 86, 86 में 4 जोड़ दे कितने हो गए 90, 90 दूनी 180 और प्लस 5 जोड़ दे 185। तो ऐसे इसका आंसर आया था 185। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, रिवीजन करा भाई एक बार, ठीक है। फटाफट फिर अगले क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए इसमें, ठीक है। आगे सुन, श्रृंखला के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लुप्त वाले उनको आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कल जो ना अगली क्लास में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा इसमें आपको कुछ है नहीं, ठीक है। बस ये देखना होता है कि अगली संख्या किस प्रकार से आ रही है या कैसे सीरीज बन रही है, कैसे सीरीज बन रही है, ठीक है। तो देखो भाई 4 4 के बाद आया कितना 6, तो कितने जोड़ दिए 2, ठीक है, 2 जोड़ दिए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद 6 के बाद कितना आया 12, 12 में कितने गुणा कर दिए, 12 में गुणा कर दिए कितने की 2 की, तो पहले 2 जोड़े फिर 2 की गुणा, पहले 2 जोड़े फिर 2 की गुणा, ठीक है। तो देखो 6 दूनी 12, 12 आ गए, 12 में 2 जोड़ोगे 14 आ जाएंगे, 14 की 2 में गुणा करोगे 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ोगे 30, 30 में 2 की गुणा करोगे 60। तो कुल मिलाकर पहला 2 जोड़ने हैं फिर 2 की गुणा करनी है, एक में 2 जोड़ रखे, एक में 2 की गुणा कर रखी, तो इस तरह से आपके 30 दूनी 60 आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बतानी थी। गलत संख्या कैसे बताओगे भाई, गलत संख्या बतानी है आपको। देखो इसमें स्क्वायर कर रखा, 2 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर रखा, फिर 3 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर रखा, फिर 4 का स्क्वायर करके फिर माइनस 1 कर दिया, 5 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया, 6 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया, 7 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया और 8 का स्क्वायर करके भी माइनस 1 कर दिया। जैसे देखो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 रह गए, 3 किया 9 माइनस 1 8 रह गए, 4 चौक 16 माइनस 1 कितने हो गए 15, 5 पंजे 25 माइनस 1 24 और 6 छंग 36 माइनस 1 35 आने थे यहाँ से, लेकिन दे रखे कितने 34। तो यही गलत है, यही गलत है। आपके 7 7 49 माइनस 1 48 और 8 8 64 माइनस 1 38, आपके कितने आ गए 63, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाल रखा भाई, आसान है बहुत, तरीके बढ़िया तरीके से समझाया भी था कल। कोई दिक्कत हो तो दोबारा बता दियो भाई, ठीक है। चलो जी अगला संख्या, अगली संख्या निकालनी थी भाई, क्या आवेगा अगली संख्या में, अगली संख्या में क्या होगा। देखो इसने दे रखा भाई 1 2 4 6 7 18 10 54 और इसके बाद देना भाई क्या आवेगा 13 आया था हमारा। कैसे आया था भाई, देखो एक को छोड़ कर रखा, एक के बाद कितने गए सीधे में 4, तो कितने जोड़ दिए 3, 3 में कितने जोड़ दिए आपके
7 में 3 फिर जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर 3 जोड़ रखे ऊपर, ठीक है। देखो 1 में जोड़े 3 तो 4 हो गए, 4 में 3 जोड़े 7 हो गए, 7 में 3 जोड़े 10 हो गए, और 10 में 3 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 13 होंगे। इस तरह से इसका आंसर आ गया था। वैसे नीचे वाली कैसे कर रखी ये भी देख लो। नीचे में कर रखा इसने 2 में 4 जोड़ दिए, 2 में 4 जोड़ दिए 6 हो गए, 6 में अब ये कितने जोड़े इनने? 12, 6 में 12 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 18, 18 में कितने जोड़े अब इनने? 54 हो गए, तो 36 जोड़ रखे। तो कैसा है भाई ये? देखो 4 में आपके 12 कैसे है? 4 3 12, फिर 12 में आपकी 36 कैसे है? 12 3 36। आगे क्वेश्चन, फिर आगे भी निकालना होता तो 36 में भी 3 की, कुल मिलाकर 3 3 की गुणा कर रखी, 3 3 की गुणा कर दी जो नीचे जोड़ रखी है, ठीक है। जो नीचे जोड़ रखी है उनमें 3 3 की गुणा कर दी भाई, ठीक है। जैसे मान लो 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 12 3 36 और 36 तय करने थे फिर आगे, ठीक है। अगर आगे भी संख्या होती लेकिन आगे दे नहीं रखा इसने, यही हमारा काम खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे देख लो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नीचे दी गई श्रृंखला, ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात की थी हमने कल भाई, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात की थी कल, बीच में कैमरा बंद हो गया था, ठीक है, इसलिए दोबारा से जो है इनका मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई एक दो बच्चे की शिकायत आई थी कि सर जो है इसको एक बार फिर से बता दियो भाई, ठीक है, एक बार फिर से बता दियो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला जो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 8 दे रखा, 10 दे रखे, 7 दे रखे, 12, 5 और 16 के बाद में 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला जोड़ रखे फिर घटा रखे, पहला जोड़ रखे फिर घटा रखे, और अभाज्य संख्या कैसी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ले रखी इसमें, बस इसमें ले रखी भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब के जो केवल अपने से ही कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या उनको कहा जा जो संख्या केवल अपने से कटती हो, किसी दूसरी संख्या से ना कटती हो। जैसे मान लो आपका कौन सा आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया, तो 2 केवल 2 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कट सकता। तो 8 में 2 जोड़ दिए 10 हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे क्या जोड़ रखे ने आपके? 3 जोड़ रखे भाई, आगे जोड़ रखे 3, तो है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। दूसरी अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 आओगी, तो 3 माइनस कर दिए। अब क्या जोड़ने? तो 7 में कितने जोड़े के 12 हो गए, 5 जोड़ दिए, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद 12 में कितने माइनस करे? 7 माइनस कर दिए, तो कितने रह गए? 5 रह गए, ठीक है, 5 रह गए। अब जोड़ने तो 11 जोड़ दिए, क्योंकि 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद में आपकी कौन सी होगी? 17, 17 के बाद कौन सी होगी बताओ? अच्छा 17 के बाद कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी अभाज्य संख्या होगी जो किसी और से नहीं कटनी। देखो 21 तो होनी नहीं, 19 होगी, 19 होगी, ठीक है, 19 होगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो ना आपके बार कितने करे? 16 में से आपके 13 घटा दिए तो 3 बच गए। अब 3 में 17 जोड़ दिए तो 20 आ जाएंगे, ठीक है। और आगे अगर घटाने होते तो 20 में से 19 घटाते, एक बच जाता, एक बच जाता। अगर सीरीज को आगे बढ़ाना होता, ठीक है, आगे बढ़ाना होता, ठीक है भाई। यहां तक बताओ बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? कोई समस्या हो तो बताओ भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था भाई, इसको एक बार फिर से देख लो, ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला 2 दिया, फिर 10 दिया, फिर 30 दिया, फिर 68 दिया, फिर 130 और 222। अगली संख्या पूछ रहा क्या होगी? देखो भाई 222 से ज्यादा ही आओगी, तो कुल मिलाकर डी में 104 दे रखा, ये तो आना नहीं, और सी में दे रखा 194, तो ये भी नहीं आना। तो इन्हें तो दो बिल्कुल काट, कभी तुक्का भी मारना हो तो इस तरह से जो ना, अगर आपके पास टाइम ना हो निकालने का या क्वेश्चन ना निकल रहा हो तो इस तरह से ये तो बिल्कुल खत्म कर दो जो आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब ए और बी रहेगी, ए और बी में से तुक्का मार सको, लेकिन सही आंसर निकालना है। सही आंसर कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है भाई। सबसे पहले 2 में कितने जोड़े? 10 हो गए, 8 जोड़ दिए। 8 में कितने जोड़े? 30 हो गए, 20 जोड़ दिए, ठीक है। 30 में कितने जोड़े? 68, ठीक है, कि भाई 68 हो जाए तो 38 जोड़ दिए, और ठीक है। इसके बाद 68 में कितने जोड़े? जहाँ के 130 हो जाए तो 62 जोड़ दिए। ये और जो 130 में कितने जोड़े? जहाँ के 222 हो जाए तो 92 जोड़ दिए। अब ये जुड़े कैसे भाई, ठीक है, ये कैसे आए? इनकी अगली सीरीज क्या होगी? फिर आगे क्या जोड़ा जा है? जैसे 8 जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया, 38 जोड़ दिया, 62 जोड़ दिया, और फिर 92 जोड़ दिया। देखो भाई सबसे पहले दिया गया आपका 12, ठीक है जी। तो इनमें अंतर कितना? 8 में और 20 में अंतर कितना? 12। 8 में 12 जोड़े तो 20 हो गए, ठीक है। और 20 में कितने जोड़े? 18, ठीक है। इसके बाद 38 हो गए। इसके बाद भाई, ठीक है, 38 में कितने जोड़े के 62 हो जा? 24 जोड़ दिए। 24 में कितने जोड़े? जहाँ की 92 हो गए, 30 जोड़ दिए। अब आगे क्या जोड़ना था ये पूछा गया था यहाँ से, आगे क्या जोड़ना था तब ये देखना था भाई, ठीक है। तो 6 का अंतर देखो, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, और 6 छंग 36, तो कुल मिलाकर 36 जोड़ दो। 92 में 36 जोड़ देंगे तो 128 हो जाएंगे। 92 में 36 जोड़ दिए 128, क्योंकि 6 का अंतर आ रहा, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 6 छंग 36 जुड़ने, सीधी सी बात है। आगे बात समझे? 92 में 36 जोड़ दे तो 128, तो कुल मिला के 122 में 128 जोड़ने तो कितने आ जाएंगे? 350। तो इस तरह से निकालने थे भाई, ये इस तरह से निकालने थे, ठीक है। आगे बात समझ में? बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई। पिछले जो कल की क्लास कराई थी सबका की सारी क्लास का मैंने आपको रिवीजन एक बार इसका करा दिया, ठीक है। तो आज देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन क्या रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है वो आ चुका भाई, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना।
16 दे रखा, 20 दे रखा, 25 है, 30 है, 36 है, 42 है और 49 दे रखा। 49 के बाद बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहला 16 आ गया, 16 के बाद कितना आया, 20 आ गया, 20 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद 36 आ गया, 36 के बाद 42 आ गया, 42 के बाद 49। कुल मिलाकर बढ़ ही रहे आगे, बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, सबसे पहला 16 है, 16 है, 16 के बाद 20 है, तो कितने जोड़ दिए, 4। उसके बाद में कितने जोड़े भाई, 25 आ गए, तो 5 जोड़ दिए। ठीक है, 5 जोड़ दिए। ठीक है, 25 आ गए। उसके बाद फिर कितने जोड़ रखे, फिर भाई 5 जोड़ दिए, तो 30 आ गए। 30 आ गए, फिर कितने जोड़ रखे भाई, 6 जोड़ दिए, तो 36 आ गए। 36 के बाद फिर कितने जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, फिर कितने आ गए, 42 आ गए भाई। 42 में कितने जोड़ दिए भाई, कि आपके 49 हो जा, 7 जोड़ दिए, तो फिर जोड़ रखे भाई 7 49 में। आगे पूछ रहा कितने आने चाहिए। अब देखो भाई सीरीज कैसे बनेगी। मान लो यहां से जोड़े इसने कितने भाई, 4, और यहां जोड़े कितने भाई, 5, और यहां कितने जोड़े भाई, फिर 5, यहां कितने जोड़े भाई, 6, और यहाँ कितने जोड़े भाई, फिर 6, और यहाँ कितने जोड़े भाई, 7, तो फिर भी 7 ही जोड़नी चाहिए। सीरीज तो नहीं बननी चाहिए भाई। पहले 4 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 6 जोड़ दिए, फिर 6 जोड़ दिए, फिर 6 के बाद में फिर 7 जोड़ दिए, तो फिर भी 7 जोड़ दो। देखो आंसर आ जाएगा कुछ। ठीक है, 49 में 7 जोड़ दोगे तो 56 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 49 में अगर आप यहाँ से 7 जोड़ोगे तो भाई कितना बैठ जाएगा, 56 बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा। तो 56 दे रखा, सी ऑप्शन। तो सी आंसर सी हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। देखो भाई, एक बार 4 जोड़ा गया, ठीक है, एक बार कितना जोड़ा, 4। ठीक है, उसके बाद फिर कितना जोड़ दिया, फिर 4 जो ना, फिर 4 नहीं जोड़ा, फिर जोड़ा 5। ठीक है, सबसे पहले 4 जोड़ दिया, 4 के बाद फिर 5 जोड़ा, फिर दोबारा 5 जोड़ा, यानी कि 2 बार जोड़ने। ठीक है, 2 बार जोड़ रखे भाई। 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, उसके बाद 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, उसके बाद 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, यानी कुल मिला के 2 बार जोड़ रखे भाई, 2 बार जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपका इस तरह से सीरीज बन जाएगी इसकी, इस तरह से सीरीज इसकी बन जाएगी। ठीक है, आगे बात समझे। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, बताओ। अगले क्वेश्चन में चलूंगा, बताओ। देखो भाई, 16 में 4 जोड़ दे, 20 जोड़, 20 हो गए, 20 में 5 जोड़ दे, 25 हो गए, 25 में फिर से 5 जोड़ दे दोबारा से, तो 30 हो गए, 30 में फिर 6 जोड़े, तो 36 हो गए, फिर 6 जोड़े, 42 हो गए, फिर 7 जोड़े, 49 हो गए, फिर 7 जोड़े, 56 हो गए। ठीक है, आगे भी अगर जोड़ने होते तो 8 जोड़ने पड़ते, अब जोड़ने पड़ते भाई 8। ठीक है, तो 56 में 8 जोड़ो, वे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 8 जोड़ दो, फिर 9 जोड़ दो, फिर 9 जोड़ दो, फिर 10 जोड़ दो, फिर 10 जोड़ दो, फिर 11 जोड़ दो, फिर 11 जोड़ दो, 2 बार जोड़ने कुल मिला गया। ठीक है, आगे बात समझे। इससे पहले इसका जो इस सीरीज का रहा होगा 12, तो 12 में 4 जोड़े होंगे 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, इस तरह से आए होंगे भाई। ठीक है, आगे बात समझे। अगर 16 से पीछे की संख्या लगावे इस तरह से, तो 12 आना चाहिए था। ठीक है, और इधर आना चाहिए कितना, 56। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलूं। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना। बताओ भाई फटाफट आंसर बताना। आपको देखो सबसे पहले 5 दे रखा, 5 के बाद 9 है, 14 है, 20 है, 27 है, 27 के बाद में 35 है, तो 35 के बाद क्या आना चाहिए, ये बताओ आपको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यूजीसी नेट 2022 में एग्जाम में आया था। सारे क्वेश्चन वही ले रहा जो एग्जाम में आए हो। ठीक है, और यदि आप लोग भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, आगे बात समझो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और भाई शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे बता दिया करो, मैं दोबारा से उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम देखो, ये पीडीएफ जो मिलेगी ना आपको, ये पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी भाई कहाँ पे, ये पीडीएफ आपको मिलेगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। संसार अकेडमी के नाम से ऊपर लिखा हुआ है संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल है हमारा, किसके नाम से, यूजीसी नेट हिंदी मीडियम के नाम से। ठीक है, आगे बात समझिए। और आपका टेलीग्राम चैनल है संसार अकेडमी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा संसार अकेडमी के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, वहां भी आपको जीके वगैरह के क्वेश्चन जो ना जो क्वेश्चन है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जब कभी यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, तो भाई वहां पे आपको जो है क्लास उपलब्ध हो जाया करेगी। ठीक है, आप उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो इसके आंसर देखो भाई कैसे निकलेंगे। आंसर देखो जी कैसे निकलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले रखा क्या, 5, 5 के बाद दे दिया 9, 9 के बाद दे दिया 14, 14 के बाद क्या दे दिया 20, 20 के बाद दे दिया 27, 27 के बाद दे दिया 35। अब ना पूछ रहा अगली संख्या क्या होगी, बता दो। देखो भाई, 5 में कितने जोड़े कि 9 हो गए, 4 जोड़ रखे हैं, 4 जोड़ दिए। 9 में कितने जोड़े कि आपके 15 हो गए भाई, सॉरी 14 हो गए, तो 5 जोड़ रखे, 5 जोड़ दिए। इसके बाद कितने, 6 जोड़ने चाहिए। 14 में 6 जोड़ दिए, 20 हो गए। 20 में आपके 7 जोड़ दिए, कितने हो गए, 27 हो गए। 27 में आपके कितने भाई, 8 जोड़ने चाहिए। अब क्या, 8 जोड़ के देखो कितने बैठ रहे, 27 से 3 और 5 35 हो गए भाई। ठीक है, अब कितने जोड़ने चाहिए, 9, तो प्लस 9 होने चाहिए। 35 में 9 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 44 हो रहे क्या है, 44 ही बैठे हैं। चलो भाई 44 ही बैठ जाएंगे,
44 ही बैठ जाएंगे भाई, ठीक है। तो 44 आ जाएगा भाई आंसर, ठीक है। तो सी आंसर सी हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? कितना आसान क्वेश्चन था, देखो, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था भाई, ठीक है। फटाफट बताओ क्वेश्चन हल हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भाई जो ना, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिखते रहो फटाफट साथ से साथ, ठीक है। आप लोगों का भी मेरे साथ साथ जो है रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। मैं तो पढ़ ही रहा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों का रिवीजन भी इसमें होता रहेगा, ठीक है। चलो जी बताओ फटाफट भाई, ठीक है, फटाफट बता दो बात समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चन हल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना था। सबसे पहले 9 दे रखे, 9 में 4 जोड़ दे कितने हो गए? 9 में सॉरी 5 दे रखा, 5 में 4 जोड़ दिए 9 हो गए। अब 9 में कितने जोड़े कि 14 हो जा, 9 में आपके 5 जोड़ दिए, ठीक है। अब 5 जोड़े तो 5 जोड़ के 14 हो गए, 14 में 6 जोड़ दिए 20 हो गए, और 20 में आपके 7 जोड़ दिए 27 हो गए, 27 में 8 जोड़ दिए कितने 35 हो गए, और भाई आपके 35 में 9 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 44 हो गए। अब अगर अगली संख्या और भी निकालनी होती इसके बाद, तो 44 में 10 जोड़ देते तो 54 आ जाता। कितना? 54 आता, ठीक है। तो पहले 4 जोड़े, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। आगे बात समझ में? इस तरह से जोड़ रखे, आसान है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं ना। देखो ऐसा है, ठीक है, यूजीसी नेट में जो पेपर 1 होता है ना, उसमें सामान्य क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा आपसे मैथ रीजनिंग के इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पोर्शन है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ठीक है, यूनिट 4 है, इसके अलावा यूनिट आपकी आपकी 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उनसे बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। ये आपके मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इसमें आपके यूनिट नंबर आपके 5 में, 6 में और 7 में, 7 में आपका जो ना वो आएगा, चार्ट आएगा, ठीक है, चार्ट आएगा। इसके अलावा इसमें आपके मैथ और रीजनिंग है। इसके बाद जो आपकी आपकी छठी जो यूनिट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान है, वो भी, ठीक, बहुत आसान है, उसको भी कराऊंगा, ठीक है, दिक्कत ना मानो, ठीक है। 5-7 दिन में खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक। कुल मिला के आपका 8-10 दिन में, अगले 20 तारीख से पहले पहले आपका पोर्शन पूरा करा दूंगा, ठीक है। सारी की सारी यूनिट आपकी कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। आगे बात समझ, और इनकी प्रैक्टिस करते रहो बेटी, इसके अलावा और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो, ठीक है। आगे बात समझे? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर आ रहा है भाई 44, इसका आंसर 44 आ रहा। बताओ बात समझ में आ रही क्या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं जी। पेपर भाई देखो, अगर मैं बताऊं आपको 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और डेट शीट भी आ चुकी है भाई। एग्जाम की डेट शीट तो आई रही पहले ही, 21 तारीख से 30 तारीख के बीच, 30 जून के बीच में एग्जाम है। लेकिन अब ये भी बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम है। 28 तारीख को हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 28 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर है। और मेरे ख्याल से 29 को शायद पॉलिटी का है, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद 26 या 27 को आपका हिंदी का। एक बार देख लियो, ठीक है, पूरी लिस्ट आ रही है उसमें, ठीक है, पूरी लिस्ट आ चुकी है। आप देख लो आपका पेपर कौन से दिन बैठ रहा है, ठीक है। आगे बात समझो, उसी हिसाब से तैयारी में लग जाओ, मेहनत करो दबा के, ठीक है। ठीक है भाई, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भाई आपके इसके क्वेश्चन हो चुके खत्म, ठीक है। आपके कहीं के ये जो आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे ना भी श्रृंखला के लुप्त वाले, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो चुके आपके खत्म, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन पूछे गए, संख्या श्रेणी और श्रृंखला वाले क्वेश्चन हो चुके खत्म, ठीक है। चलिए भाई, तो अगली जो क्लास करेंगे ना हम कल की, ठीक है, कल की जो क्लास करेंगे, कल की क्लास करेंगे भाई हम आपका अक्षर श्रृंखला वाले, ठीक है। तो अक्षर श्रृंखला वाली क्लास जो है हम कल को करने वाले, ठीक है, कल को करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो आज की क्लास को भाई यहीं पे समाप्त करूंगा, ठीक है। छोटी सी क्लास रही आज की, ठीक है, छोटी सी क्लास रही। जो पिछले क्वेश्चन कल कराए थे उनके रिवीजन करा दिया, और इसके अलावा जो आपके 3-4 क्वेश्चन और नए थे वे भी मैंने इसमें आपको करा दिए हैं, ठीक है। आगे बात समझे? चलो जी, तो कल को जो है आपका हम जो है अगला टॉपिक देखने वाले वो रहेगा अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला वाला टॉपिक देखेंगे कल को। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में, पिछले 3-4 सालों में, वे सारे के सारे देख लेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो ना एग्जाम डेट आपकी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर किस दिन होगा। कुल मिलाकर उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी, क्योंकि जो ना इससे पहले 6 यूनिट करा चुका हूँ, ये आपकी 7वीं यूनिट लग चल रही लगभग, यानी यूनिट नंबर 5 है। लेकिन इससे जो ना ये आपकी वैसे अगर देखा जाए क्रम में 10 यूनिटों में, तो 7वें नंबर की है। इसके बाद 3 यूनिट और रह जाएगी, बोध वाली है, 2 से 3 दिन में खत्म कर दूंगा, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। उसमें पैराग्राफ आते हैं और पैराग्राफ में से ही छांट के क्वेश्चन उसमें लिखना होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारी मुश्किल से मुश्किल जो है ना
3 से 4 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब जा डेली आपको 2 से 3 क्लास प्राप्त हुआ करेगी, ठीक है, डेली आपकी पेपर 1 की भी 2 से 3 क्लास मैं आपको दूंगा फटाफट, ठीक है, आगे बात समझे, फटाफट करानी भाई, ठीक है। उसके बाद जो अगर टाइम मिल गया तो क्वेश्चनों का रिवीजन भी कराऊंगा, पीवाईक्यू, ठीक है, ये वैसे पीवाईक्यू है, ठीक है, ये जो करा रहा हूँ मैं आपको, ये पिछले सालों के आए हुए हैं, आपके यूनिट नंबर, आपके देखो यूनिट नंबर 3 जो बोध वाली रहेगी उसमें भी पीवाईक्यू कराऊंगा, इसके अलावा जो आपकी 5वीं चल रही है इसमें भी पीवाईक्यू, 6ठी में पीवाईक्यू, 7वीं में पीवाईक्यू, ठीक है, इसके अलावा बाकी मैं आपको कराई चुका कंप्लीट, ठीक है, इनमें पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मैथ के, रीजनिंग के और आपके डीआई के, ठीक है, इसके अलावा बोध के, ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें करा दिए जाएंगे, दिक्कत मानने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले आप लोगों का पोर्शन पूरा करा दिया जाएगा। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखो भाई हिस्ट्री पढ़ा था केवल सेकंड पेपर में, ठीक है, पॉलिटी अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, पॉलिटी जो है अगले सीजन में स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेकंड पेपर में, ठीक है, और फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट आपका करा ही रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो दोबारा बता दो भाई, दोबारा बता दूंगा, ठीक है, आगे बात समझ। चलो जी, तो उसमें आपका जो रहेगा, बात मैं बताऊं आपको हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपका प्राचीन भारत तो चल ही रहा, लगभग आधे से ज्यादा हो चुका, ठीक है, आधे से ज्यादा हो चुका, और एक टॉपिक के मैं लगभग आपके 300 से 400 क्वेश्चन करा रहा उसमें, ठीक है, जितने भी अब तक के आए हैं, ऐसा नहीं कि नेट नेट में आए, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन मैं उसमें करा रहा हूँ, और मध्यकालीन भारत की भी क्लास आपकी जो है डाल दी गई है, ठीक है, मध्यकालीन भारत के भी स्टार्ट कर दिए, मध्यकालीन भारत में पहले दिल्ली सल्तनत करेंगे, फिर मुगल काल करेंगे, ठीक है, दोनों पूरा करा दूंगा, दिक्कत न मानो, एग्जाम से पहले 28 तारीख से पहले पहले आपका मध्यकालीन भारत भी पूरा करा दूंगा, प्राचीन भारत के साथ साथ मध्यकालीन भारत भी पूरा करा दूंगा, और अगर बात रही उसकी क्या नाम आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत को भी भाई प्रयास किया जाएगा पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, उसकी भी क्लास में आपकी स्टार्ट कर दूंगा, आपकी लगभग आज या कल में उसकी भी क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, आगे बात समझ। चलो भाई, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और इन क्वेश्चनों के आंसर देते रहो साथ के साथ, इन क्वेश्चनों के मेरे से पहले आपको आंसर देने हैं भाई, ठीक है। चलो जी, नमस्कार।